इसकी टीम में वो लड़का बेटा ही तो था ना यार। उस आदमी को 2.5 लाख 3 लाख रुपए महीना आया भैया, और खुद ही रोता था ना बेटा, रोता था सारा। फिर जब सामने पैसा दिखाई दिया तो तुरंत रुड़की मार के यहाँ से वहां चले गए। भैया हमको तो ये समझ में नहीं आता, ये कंपनी नहीं रहती, आप कहीं भी जाते हैं मैं समझता अरे कंपनी है भाई, हम काम कर रहे हैं, और ये 250-300 को घर बार छोड़ के आए हैं बिजनेस बिल्ड करने के लिए। भाई कम से कम इनका रिगार्ड करना चाहिए कि भाई जिनको पता नहीं क्या क्या सपने दिखा के लाए थे यार, और यही तारीफ करते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, ये उड़ा देंगे, धुआं उठा देंगे, पता नहीं क्या क्या उठा देंगे। अब जरा सी टर्बुलेंस आई तो कहते हैं ना जहाज डूबा तो चूहे भागे वाली कहानी। अभी तो डूबा नहीं है, अभी तो चल रहा बहुत बढ़िया। अभी दुबई जा रहे हैं 400 से 500 लोग। मेरे को याद आ गया बीच में, सॉरी मैं कूद गया तेरे बीच में। 2025 में बहुत बढ़िया करेंगे सर, और नो डाउट अभी कार्डियन रूल्स के बारे में बात हुई। देखिए जो करना है वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, पर जो नहीं करना ना वो ज़्यादा पहले जानना ज़रूरी है। क्योंकि ड्राइविंग करने से पहले ये पता होना चाहिए कि भैया रेड लाइट जो है क्रॉस नहीं करने का। ड्राइविंग आप सीख लोगे आराम से, बट आपको ये पता पहले होना चाहिए कि भैया रेड लाइट क्रॉस नहीं करने का, राइट। सो वैसी अलाइनमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी भी बीच बीच में बिगड़ जाती है, तो सर जो है लाइन पे ले आते हैं सारी की सारी अलाइनमेंट को, राइट। एंड अब सारे का सारा फोकस जो है बहुत अच्छी बात एग्जाम्पल दिया। तेरा तो चेक बढ़ गया था, पोजीशन बढ़ जाती है। सर जो आपने अभी सिखाया उसमें मेरे को 2-3 चीज, जो मेरी टीम है जिनका पिछले महीने 20 पीवी से टीबीबी छूट गया था, 17 पीवी से टीबीबी छूट गया था, और चेक बिना टीबीबी के आया, और कल खाते में वेस्टीज ने जो टीबीबी का इनकम वो एक्स्ट्रा से भेजा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि और ऐसे ट्रस्टेड ब्रांड आपको कहाँ मिलेगा, ट्रस्टेड कंपनी कि जो 10 तारीख को पे आउट आया वो पूरी कैलकुलेशन करने के बाद उसने कल पे आउट भेजा है, अलग से दोबारा से पे आउट भेजा है, एक्स्ट्रा पैसा, और पीवी बैक नहीं हुआ है। बिल्कुल सर, जो आप सिखाएंगे उसी मार्गदर्शन पे और रेणु सर की लीडरशिप में रहकर ही काम करेंगे सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। ये सारी चीज़ें सर आपकी बदौलत से हो पा रही है, क्योंकि सर होता क्या है, देखो सर अपलाइन और डाउनलाइन ये सब तो एक इस तरीके से है जैसे हम जैसे छोटे से बड़े होते चले जाते हैं तो हमारे कुछ दोस्त बड़े यहाँ पे बढ़ पा रहे हैं, वरना तो जो दोस्त थे वो तो बहुत आए, बहुत मिले, ऐसा फ्रेंडली रहे, सब कुछ किया साथ में, लेकिन वक्त के साथ कुछ चीज़ें जब आपको लगता है कि नहीं इनका साथ छोड़ना चाहिए तो आपको छोड़ना होता है। हाँ एक टाइम का होता है, उन्होंने भी हेल्प की होती है, साथ दिया होता है, बहुत सारी चीज़ें उनसे भी सीखते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में जितने भी लोग मिलते हैं कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। बस उनसे सीखो, उनके जैसा बनो उनके जैसा जो आपके मम्मी पापा आपको बताते हैं, और वेस्टीज आपको बताती है कि वेस्टीज में 1 करोड़ 68 लाख का भी चेक आता है। ये चीज़ें फॉलो करने से, सो दैट हमको वो चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जो जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं वेस्टीज में, क्योंकि हम उन्हीं लोगों का चेक देख के आते हैं, हम उनका नहीं देख के आते हैं अच्छा ये मेरा दोस्त है आज ये इसके गुण गा रहा है, कल जाके किसी और के गुण गा रहा है। तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि आज हमारे मम्मी पापा को कभी तो ये साथ में बैठ के घर में खाना खाया करते था और आज ही उसी के बारे में पूरा बोल रहा है। तो इन लोगों से दूर रहना है वक्त के साथ, क्योंकि क्या होता है जैसे सर ने बताया कि ये जो अलाइनमेंट बिगड़ते हैं ये इसी करके बिगड़ते हैं कि चारों पहिए एक टाइम पे तो आपने गाड़ी ली बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन जैसे किसी गड्ढे में गए तो एक पहिए का अलाइनमेंट बिगड़ा जिससे चारों पहिए डिस्टर्ब हो जाते हैं, पूरी गाड़ी जो है वो सही से चलना स्टार्ट, वो जो स्पीड होती है वो नहीं पकड़ती, कभी इधर भागती है कभी उधर भागती है। और जब भी आपको ऐसा लगे कि गाड़ी के स्टीयरिंग में फर्क हो रहा है यानी कि बेसिस वैसा नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं हमको चेक करने की जरूरत है ऐसा कहाँ पे डिस्टर्बिंग हो रही है। और जब भी आपको लगे तो मैकेनिक के पास जाना चाहिए, और मैकेनिक का काम यहाँ पे सोनू सर करते हैं, इस तरीके की ट्रेनिंग डिजाइन करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपकी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, वेस्टेज का जो सिस्टम है उसको फॉलो करते हैं, तो सर गाड़ी में कभी खराबी आएगी। वो बोलते हैं ना 50 साल गाड़ी पुरानी भी बहुत अच्छी चलती है, अगर उसकी टाइम पर सर्विस हो सके, होती रहे। तो सेम उसी तरीके से है, तो बहुत सारे लोग गाड़ी तो चलाते हैं
स्पीड से भगाते हैं लेकिन टाइम पर सर्विस नहीं करते। और सर्विस हर गाड़ी को जरूरत पड़ती है, चाहे वो रॉयल सर्विस क्यों ना हो, चाहे 10 करोड़ की हो, चाहे कोई कितनी भी महंगी गाड़ी क्यों ना हो, अगर उसकी सर्विस टाइम पे हो रही है सो दैट वो स्मूथली भागेगी, कभी उसमें जल्दी से कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। लेकिन अगर गाड़ी की सर्विस नहीं कराओगे तो इंजन फ्रीज हो जाएगा और आपको पता ही है कितनी भी महंगी गाड़ी क्यों ना हो सही से वर्क नहीं करेगी। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो सर आज के सेशन से सबसे पहले तो ये सीखा कि खोटा सिक्का भी काम आ सकता है। मतलब आप 5 बजे हर एक इंसान को हमें अब सारे तंदुरुस्त होंगे, फलेंगे फूलेंगे। देख, अपलाइन के जाने का 2 लोगों को भयंकर फायदा होगा। एक तो रेणु के पीछे खड़ा हुई बहुत टाइम पहले, तो जब प्रतिपाल की अपलाइन जीवित थी, मतलब वैसे अभी भी जीवित है, वो भगवान उसको 1000 साल की उम्र दे, का 3 साल का पूरा चेक लाइव दिखाया। यस 28 रुपए से लेकर जो लोग बोलते TSS ऐसा DSS वैसा, मैंने 28 रुपए में। अरे भाई लोग तो बोलेंगे ही, देखो जेब कतरे उसी बस में घुसते हैं जिसमें भीड़ ज्यादा होती है। 28 रुपए से 2021 में ज्वाइन किया था मई में, वहां से लेकर आज तक का करेंट चेक पूरा दिखाया कि बिल्कुल आप परेशान मत होइए। जैसे मैंने काम किया है, जो आपने मुझे टॉपिक दिया था उस पर सर मैंने काम किया। और एक मैंने सर जो हम डायलॉग बाजी करते थे कि शादी ले गए एक तरफ मेरी ले, मैंने वो बंद कर दिया है। अरे मैंने इसको बोला, मैंने कहा हरामजादे, तूने किसी मंदिर में ऐसी दुआ तो नहीं करती मेरे लिए, वैसे तो होने ही ऐसे ही कर दूं। ये डायलॉग चेंज कर, ये तेरी वजह से हो रहा है सर। अभी डायलॉग चेंज कर दिया है कि शादी लेंगे 20 लाख, मेरी लेंगे 20 लाख। और उसके साथ काम भी करना चालू कर दिया। अभी मैं सर जो मैं मेरे कुछ ऐसे होते थे कि मैं अपनी टीम को बताऊंगा और टीम को नहीं। आज मैंने जो भी PPT जो मैं कर रहा हूँ एक्चुअल की, मेरा ऐसे टीम बना, ऐसे मैंने टीम में एक सर डायमंड डायरेक्टर 6 महीने का कूलिंग पीरियड करके हमारे साथ ज्वाइन हुए, तो मैंने कैसे ज्वाइन कराया, कलकत्ता में कैसे टीम बिल्ड करी, उस पर सर पूरा डिस्कस किया है। तो मैं आपका एज द DSS काम करूंगा, सोनू सर की टीम के लिए काम करूंगा, अपने लिए काम सर नहीं करूंगा। मैं अनाउंस करता हूँ सर, पूरा टीम के लिए बहुत बड़ा काम करेंगे। बस आप जिस टॉपिक पर सर आपने आज बात करी है, इसी पे मैंने ही बात करी थी। और सर मैं आपको वादा करता हूँ कि हम लोग वाकई में आप बहुत बढ़िया करने वाले हैं। अब जितना मैम ने बोला घास वास की सारा जो पोषण दे दी हम लोग उगेंगे और दिखाएंगे सर एप्लीकेशन। मैं सर प्लान किसी भी नेटवर्कर को देता हूँ, केवल एप्लीकेशन खोल के शुरू करता हूँ। मेरा प्लान ही देने का ही तरीका है सर, केवल एप्लीकेशन खोला कि भाई 21 मई 28 को मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद 2022 का मई का चेक, फिर 2023 मई का चेक, फिर 2024 मई का चेक, उसके सर तोते उड़ जाते हैं। वो देखते हैं यार कैसी बातें कर रहा हूँ, कहते वेस्टीज ऐप है, झूठ तो होगा नहीं, क्योंकि वेस्टीज ऐप उन्हें यही लगता है नेटवर्कर को कि झूठ नहीं हो सकता है, गलत नहीं बताता। तो सर यही काम अगर हमने करना शुरू कर दिया क्रिकेट की तरह, सर मुझे एक चीज समझ में आई कि हमने शतक कब मारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमने सर ऐसा भी देखा है कि सचिन ने शतक मारा एक मैच में, दूसरे में नहीं मारा तो पत्थर घलते हुए लोगों को देखा है। तो हमें सर करंट परफॉर्मेंस पे काम करना है और जिस पे मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। और टीम वर्क की सर जो आपने सिखाया, चाहे मर्सिडीज ही क्यों ना हो, सर की गाड़ी आई अभी 3 करोड़ की, उसका भी अलाइनमेंट खराब हो सकता है, वो भी सर्विसिंग पे जाती है। ऐसा नहीं कि 3 लाख करोड़ की है तो वो नहीं जाएगी। तो हम सबको अपनी टाइम पे सर ऐसे जिमकॉन में और भी हमारी जो मीटिंग्स होती है उनमें जाते रहेंगे। हमने सर आज डिस्कस किया जो BLC अचीवर्स है ना, जिन्होंने BLC ट्रेनिंग ली, उनको सर मैंने स्टेज पे बुलाया, तो केवल 20-12 लोग थे। इनको सबसे पहले तो सर BLC मतलब अपना अलाइनमेंट ठीक करने के लिए लोकल में ही जा सकते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच। सारी लैग 20 लाख, मेरी लैग भी 20 लाख। Sahil, good morning. Good morning. थैंक यू सर। और आप तो खैर हर चीज का सार के रूप में हमें ये ट्रेनिंग देखने को मिल जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, कल भी रेणु सर बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि ये जो बातें आज हम बड़ी आसानी से कहूँगा, क्योंकि जो पैसे हमने दिए हैं वो तो होटल और खाने पीने का मामला है, उसमें ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही ले रहे हैं। और मुझे नहीं पता कि आपके जहन में इन शब्दों की कितनी अहमियत है, मतलब मैं नहीं इस बात को समझता, लेकिन मुझे पता है और शायद आज तो देश और दुनिया को भी पता चल गई है कि जो सोनू सर के एक एक शब्द होते हैं भाई,
वो सिर्फ और सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है, वो कहीं से सुना और कहीं पे चेप दिया वो कहानी नहीं है। ये सब कुछ एक अनुभव है। और जैसे, और शायद आज भी हो सकता है आपको इस अनुभव की अहमियत ना समझ में आए, लेकिन जैसे जैसे आपको अनुभव होता जाएगा आपको इन बातों की गरिमा, महत्व और ज्यादा बढ़ती रहेगी। तो मैं भी अपने छोटे से इस करियर में मैंने इन बातों की अहमियत समझी। गलत फहमी कभी मत पालो। सोने का हिरण ना होता था, ना है और ना ही कभी। इसलिए मैं युवाओं को एक ही बात कहता हूँ भैया, और मैं अपने अनुभव से भी ये बात कहता हूँ कि अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांध के रखो, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांध के रखो, नहीं तो कल ये गुनहगार में तब्दील हो सकती है। क्या बात। तो ये जिनकी इच्छाएं सीमाएं में नहीं है, जो चाहते हैं कि यू नो रातों रात काइंड ऑफ। वीरेंद्र का बहुत कायल हूँ इसलिए कि वीरेंद्र ने बहुत टफ टाइम देखा है पिछले कुछ समय के अंदर। हर आदमी की जिंदगी में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, कुछ वक्त की वजह से भी, कुछ गलत डिसीजन की वजह से भी। अभी उम्र बहुत छोटी है, वीरेंद्र 18 साल में जब आया यहाँ पर, 18 साल के लड़के को क्या समझ होती होगी यार। बहुत पैसा आया वीरेंद्र के पास, 10-10 लाख रुपया आया, तो इसने बहुत पैसा उड़ाया नहीं। इसने क्या उड़ाया, इसके जो आसपास के आंडू पांडू थे ना हाँ, ये इनोसेंट लड़का है यार, बहुत इनोसेंट लड़का है।